चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज है लेक्चर नंबर 12। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट आयन ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। समझते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इक्वल कर देते हैं। जैसे फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सिलेट आयन ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इक्विवेलेंट इक्वल कर देना है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट KMnO4 का इक्वल कर देना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट C2O4 माइनस 2 के इक्वल कर देना है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम लोग निकालते हैं एक फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला मोल इंटू एन फैक्टर। क्या है फॉर्मूला बताइए? मोल इंटू एन फैक्टर। क्या फॉर्मूला होता है बोलो? मोल इंटू एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? मोल इंटू एन फैक्टर से। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलता है बताइए? मोल इंटू एन फैक्टर। कैसे निकलता है बोलो? मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक है, तो फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सिलेट आयन। ठीक है, तो ऑक्सिलेट आयन का मोल पूछ रहा है। तो ऑक्सिलेट आयन का मोल क्या कर रहा है बोलो? पूछ रहा है। तो मोल ऑक्सिलेट आयन का हमको नहीं पता है। ऑक्सिलेट आयन क्या होता है पीछे बताए थे, C2O4 माइनस 2। ठीक है ना, सिखाए थे ना पीछे। ठीक है, तो फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सिलेट आयन ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो KMnO4 का मोल कितना दिया? 1। ठीक है, एन फैक्टर बताइए KMnO4 का क्या होता है बोलो? पीछे आप पढ़े थे ना, यहाँ पे। ठीक है, इधर देखिए, C2O4 2 माइनस से CO2 बन रहा है। तो इसका पढ़े थे, क्या आया था बोलो? एन फैक्टर 2 आ गया था, याद है? क्या बताए थे पिछले क्लास में? ऑक्सीडेशन ऑफ C2O4 माइनस 2, यही ना था टॉपिक? ऑक्सीडेशन ऑफ C2O4 2 माइनस, क्या बन रहा था बोलो? CO2 बन जा रहा था इससे। C2O4 2 माइनस से क्या बन रहा था बताइए? CO2 बन रहा था। और इस कंडीशन में एन फैक्टर क्या आ रहा था? देखिए इधर एन फैक्टर 2 आ रहा था। ठीक है ना, एन फैक्टर क्या आया था बोलो? 2 आया था, राइट। तो एन फैक्टर हम क्या लिखेंगे? C2O4 2 माइनस का 2 लिख दिए। ठीक है, और एक बताए थे एसिडिक मीडियम में KMnO4 क्या बनाता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इधर KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn+2 बनाता है। ठीक है, चलिए ज्वाइन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब नेक्स्ट है एसिडिक मीडियम है, इन एसिडिक मीडियम KMnO4 क्या बनाता है बोलो? रिडक्शन करके Mn+2 बनाता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, तो क्या बनाता है बोलो? रिडक्शन करता है, Mn+2 बनाता है। एन फैक्टर क्या आता है बोलो? 5 आता है। एन फैक्टर क्या आता है? 5 आता है। तो हम आपको अभी क्या बताए हैं? फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सिलेट आयन ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इक्वल कर देते हैं। तो KMnO4 का इक्विवेलेंट और C2O4 2 माइनस का इक्विवेलेंट बराबर होगा। इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं? मोल इंटू एन फैक्टर से हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बोलो? मोल इंटू एन फैक्टर। कैसे निकालते हैं? मोल इंटू एन फैक्टर। तो मोल कितना दिया है? 1 मोल KMnO4 है, 1 डाल दिए। एन फैक्टर क्या आया KMnO4 का बोलो? एसिडिक मीडियम है, 5 आया। और देखिए मोल ऑक्सिलेट आयन का क्या दिया है बोलो? C2O4 माइनस 2 का मोल दिया है कुछ नहीं, तो x मान लिए। एन फैक्टर क्या आएगा ऑक्सिलेट आयन का? 2 आएगा, 2 डाल दिए। x बराबर क्या आ गया बोलो? 5/2। क्या आ गया बोलो? 2.5। क्या आप लोग समझे ये क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल कर देंगे दोनों के। ठीक है ना, चलिए इसको कॉपी कीजिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। बालक अपनी आए हैं क्या? अभी गायब है। चलिए देखिएगा। हाउ मेनी moles of KMnO4 are reduced
बाय 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जेलेट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, बनाइए इसको। क्वेश्चन क्या है पढ़िए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर reduced बाय 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जेलेट इन एसिडिक मीडियम, ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कीजिए। आराम से बनाइए सब लोग, ठीक है। लिखिए, तब तक हम खोज के दिखाते हैं कहाँ पे वो लिखा है। लिखा जाएगा, बोल दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। सौम्या, आपके पास आवाज जा रहा है क्या? मैसेज करके बताइए, ठीक है। आपका माइक ऑन नहीं है। तो ये तो क्लियर है ना, एसिडिक मीडियम में KMnO4 क्या करता है, अभी तुरंत हम बताए थे। हाउ मेनी मोल ऑफ KMnO4 आर रिड्यूस बाय 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जेलेट इन एसिडिक मीडियम। तो देखिए क्या पूछ रहा है, बोलो। पूछ रहा है हाउ मेनी मोल ऑफ KMnO4 आर रिड्यूस बाय 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जेलेट इन एसिडिक मीडियम। कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल कर देना है। किसका किसका? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल करना है किसको? KMnO4 का किससे? आर reduced बाय 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जेलेट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल करना है किससे? फेरस ऑक्जेलेट से। फेरस ऑक्जेलेट का फॉर्मूला क्या? FeC2O4, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं एसिडिक में। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, बताए थे फॉर्मूला, मोल इंटू एन फैक्टर। कैसे निकलेगा बोलो? मोल इंटू एन फैक्टर, राइट। तो ध्यान से देखिए, हाउ मेनी मोल ऑफ KMnO4 आर रिड्यूस्ड बाय, KMnO4 का मोल आपसे पूछ रहा है, तो इसको x मान लिए, आर रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जेलेट। फेरस ऑक्जेलेट का मोल कितना है बोलो? 1 है, तो डाल दिए 1, ठीक है ना। अब एन फैक्टर आपसे हम पूछ रहे हैं, बताइए KMnO4 का एन फैक्टर। तो अभी ऊपर में आप देखे हैं इन एसिडिक मीडियम क्या हो रहा था बोलो? KMnO4 क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है रिडक्शन करके? Mn+2 में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। एन फैक्टर क्या लिखे थे ऊपर बोलो? 5 लिखे थे, पीछे हम लोग निकाले थे। अब आ जाइए आगे। अब यहां पे देखिए फेरस ऑक्जेलेट का FeC2O4 का बताइए क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ FeC2O4 फेरस ऑक्जेलेट, तो क्या आता है बोलो? FeC2O4। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाए थे तो क्या बना था? ध्यान से देखिए इधर, Fe+3+CO2 क्या बना था बोलो? Fe+3+CO2 बना था। और एन फैक्टर क्या आया था बताइए पीछे? यहां देखिए एन फैक्टर क्या आया था इस कंडीशन में, देखो ध्यान से, 3 आया था। क्या आया था बताइए? एन फैक्टर 3 आया था। क्या आया था बोलो? 3। देखो कैसे निकाले थे, पीछे बता रखे हैं। क्या आया बोलो? 3 आया। तो ऑक्सीडेशन ऑफ FeC2O4 सीख गए, ठीक है ना। तो एन फैक्टर क्या है बताइए इसका? 3 आ गया, ठीक है ना। इसका एन फैक्टर KMnO4 का कितना है बोलो? 5 है। x बराबर क्या आ गया बोलो? 3/5, ठीक है ना। ऐसे ही बनता है क्वेश्चन।
हो गया डन, कॉपी करते चलिए, ठीक है। ठीक है ना, इसके बाद और भी क्वेश्चन देते हैं, लिखिएगा। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, माही समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? सौम्या आप भी बताइए, मैसेज करके बताइए आपका माइक ऑन नहीं है। लिखिएगा, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल Cu2s इन एसिडिक मीडियम। ठीक है ना, लिखिएगा। ये क्वेश्चन शायद आई गेस नहीं करवाए हैं। चलिए ठीक है, इसमें हम इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, बताते हैं, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन है KMnO4 प्लस Cu2s गिव्स Mn+2 प्लस Cu+2 प्लस SO2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए अब इस पे हम चार्ज लिखते चलते हैं, +7 +1 -2 +2, ठीक है ना, +2 +4 और इधर -2। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या हो रहा है। Mn क्या हो रहा है बोलो, +7 से +2 पे आ रहा है। ठीक है, क्या हुआ बोलो, 7 से 2 पे चला गया, तो n फैक्टर क्या आएगा बताइए, 5 का चेंज आया, ठीक है ना, तो n फैक्टर क्या आएगा बताइए। देखो ध्यान से सब लोग, n फैक्टर KMnO4 का कितना आया, 5 का चेंज हुआ तो 5 आया, ठीक है ना। अच्छा, इस रिएक्शन को हम ना बाहर निकाल के लिख देते हैं, ठीक है ना। Cu2s गिव्स क्या क्या दे रहा है बोलो, Cu+2 प्लस SO2, ठीक है ना। कितना कितना चार्ज आएगा, +2 +4, ठीक है ना, और देखिए -2 -1, राइट। तो इधर देखिएगा, -1 से +2 पे गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। 1 कॉपर कितना का चेंज कर रहा है बोलो, 1 का, तो इधर कितना कॉपर है, 2 कॉपर है, 2 कॉपर कितना का चेंज करेगा बोलो, 2 का, तो n फैक्टर ऑक्सीडेशन का क्या होगा बताइए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ना -2 से +4 पे बन रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है ना, चार्ज बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन ऊपर भी, मतलब यहाँ सल्फर का भी हो रहा है, कॉपर का भी हो रहा है, तो n फैक्टर ऑक्सीडेशन इसको मान लेते हैं फर्स्ट, कितना आया बोलो, 2 आया,
और ऊपर वाला का चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां तो रिडक्शन हो रहा है ना, ठीक है ना, +7 से +2 पे जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। अब इसका चेक कर लेते हैं ऊपर वाला का। सल्फर देखिए -2 से +4 पे क्या हो रहा है बोलो, ऑक्सीडेशन, राइट, ठीक है ना। तो 1 सल्फर कितना का चेंज कर रहा है, ध्यान से देखिए, -2 से +4, 6 का चेंज है, 6 का, ठीक है ना। तो सल्फर कितना है बताइए, एक ही तो है, तो एन फैक्टर ऑक्सीडेशन क्या आएगा बताइए, 6 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन अगर हम फर्स्ट मान लिए तो इसको सेकेंड मान लेते हैं, ऑक्सीडेशन सेकेंड कितना आ गया बोलो, 6 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताओ एन फैक्टर Cu2s का क्या आया बोलो। तो सिखाए थे ना कि पहला ऑक्सीडेशन दूसरा ऑक्सीडेशन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ऑक्सीडेशन फर्स्ट क्या है बोलो, 2 है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन सेकेंड क्या है, 6 है, तो 8 आ गया एन फैक्टर Cu2s का। याद है पीछे ऐसा क्वेश्चन हम करवाए थे। अब जाके आप दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल कीजिए। फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल Cu2s, ठीक है, KMnO4 और Cu2s का दिया है, तो दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल कर दीजिए। इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 और इक्विवेलेंट ऑफ Cu2s, दोनों का एन फैक्टर पता है, सॉल्व हो जाएगा। अब क्या आप लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, माही समझ आ रहा है बोलो। सौम्या आपका तो माइक ही एक्सेस नहीं है, चलो कॉपी कीजिए। अगर दिक्कत होता है ना तो आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए, समझे। कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिए अगर दिक्कत है तो। पता नहीं माइक एक्सेस कैसे नहीं दे रहा है, या तो नेटवर्क स्लो होगा, नहीं तो पता नहीं। हो जाएगा बोल दीजिएगा, ठीक है। हो जाएगा बोल दीजिएगा, ठीक है। लिख लिए, माही लिख ली, बोलो आगे बढ़े। सौम्या हो गया डन। चले देखिएगा नेक्स्ट, इसको हम कंप्लीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्या करना है बोलो, KMnO4 का और Cu2s का दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल कर देना है, राइट। तो क्या करना है बोलो, इस क्वेश्चन में दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल करना है। तो इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ किसका इक्विवेलेंट बोलो, Cu2s का। KMnO4 का इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा अभी बताए हैं, मोल इंटू एन फैक्टर,
इसका भी कैसे निकलेगा बोलो, मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4। KMnO4 का मोल हमको नहीं पता, एन फैक्टर अभी हम निकाले हैं। KMnO4 का क्या आया है, रिडक्शन से 5 आ गया एन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए आगे, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल Cu2s। तो मोल कितना दे दिया Cu2s का, 1। एन फैक्टर क्या है Cu2s का, अभी हम निकाले हैं, 8 आया है। x बराबर क्या आ गया, 8/5। ठीक है ना, तो ऐसे ही बनता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए और भी देखिएगा, जैसे आपके सामने कुछ रिएक्शन है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट में खत्म हो गया, कुछ अब थ्योरेटिकल पॉइंट है, देखते चलिएगा। ठीक है ना, बताते हैं। एक हम लोग ले लेते हैं आयन वाला रिएक्शन। ठीक है, जैसे रुक जाइए, पहले साफ से लिख देते हैं, HCl प्लस NaOH रिएक्शन है, HCl प्लस NaOH। ठीक है, गिब्स ऊपर जगह छोड़ दीजिएगा 2 लाइन, NaCl प्लस H2O। ध्यान से देखिएगा और बताइएगा क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है। चार्ज क्या होगा हाइड्रोजन का, +1, इसका -1, सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2, इसका +1। ठीक है, इसका होगा +1, इसका होगा -1, इसका होगा +1, इसका होगा -2। ध्यान से देखो, सोडियम 1 से 1a पे है, ऑक्सीजन -2, इधर इधर भी -2, हाइड्रोजन इधर +1, इधर भी +1, क्लोरीन यहाँ -1, इधर भी -1। तो क्या ये आयोनिक रिएक्शन जो है, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? नहीं है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, समझ गया ना। ठीक है ना, यहाँ जो एसिड बेस रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है बताइए, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है ना, क्या ये रेडॉक्स है बोलो, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। समझ गया ना। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का, ध्यान से देखिएगा, ZnSO4 प्लस CuCl2 क्या बनाता है बोलो, ZnCl2 प्लस CuSO4। ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए देखिएगा, इसका चार्ज Zn पे होगा +2, सल्फर पे +6, ऑक्सीजन पे -2, कॉपर पे बोलो +2 -1। ठीक है ना, इस पे +2, इस पे -1। ठीक है, बोलो इस पे +2 +6 -4, सॉरी -2, ऑक्सीजन है ना, -2। अब एक बात बताइए आप, क्या यहाँ चार्ज कुछ चेंज हुआ, ऑक्सीजन इधर भी -2, इधर भी, सल्फर इधर +6, इधर भी, Zn +2, इधर इधर भी Zn +2, कॉपर इधर +2, इधर भी +2। ठीक है ना, क्लोरीन इधर भी -1, इधर भी -1। तो ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कौन सा है बोलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बताइए क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है बोलो, रेडॉक्स है, नहीं है। समझ गए, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन कभी रेडॉक्स नहीं होता है। एक लाइन लिखिएगा, एसिड बेस रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड, अच्छा एक और ले लीजिए, न्यूक्लियर रिएक्शन भी ले लीजिए। न्यूक्लियर रिएक्शन कभी भी रेडॉक्स नहीं होगा। ठीक है ना, ये कभी भी रेडॉक्स होगा ही नहीं। समझ गया ना, यहाँ कॉमा लगा दीजिए अगर 3 डाल दिए तो। ठीक है, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्शन है, वो भी कभी रेडॉक्स नहीं हो सकता। ठीक है ना, एसिड बेस रिएक्शन का एग्जांपल ये है, डबल डिस्प्लेसमेंट का ये है। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखवाते हैं, इसके बाद यहाँ तक कॉपी कीजिए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में है पहला Cl2 जो होता है क्लोरीन। ठीक है ना, अगर इसको आप कोल्ड एंड डाइल्यूट
NaOH में डालेंगे तो ये बनाता है NaCl प्लस NaOCl, ठीक है। और ये Cl2 को अगर आप डालेंगे हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये बनाएगा NaCl प्लस NaClO3, ठीक है। ये रट्टा मार लेना है। एक और रिएक्शन है इंपॉर्टेंट में, ठीक है ना, ये है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला H2O2 का। अगर ये वर्क करेगा व्हेन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो H2O बनाएगा। जब ये व्हेन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट तो ये O2 बना देगा, ठीक है ना। ये सारा लिखिए रिएक्शन, ठीक है। पहले कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक कॉपी कीजिए फिर क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन गिवन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन हम दे रहे हैं, यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए, उसके बाद रिएक्शन देंगे, ठीक है। ठीक है, कॉपी करते चलिए जल्दी जल्दी। माही ये समझ आ रहा है, बताइए। चलिए गुड। कॉपी, हाँ बोलिए। ऊपर का लिखना है बस। जूम करके लिख लीजिए। आपके पास जो टैबलेट है ना उसका रेट बहुत बढ़ गया है, पता है आपको। वो भी 30,000 एक ही बार में बढ़ा है। सर मेरा 50 था तो 80,000 थोड़ी हो गया होगा आपका। 80 ही हो गया है। बाप रे। 80 ही हो गया है। पता नहीं सरकार कुछ कर ही नहीं रहा है, जबकि प्राइस कंट्रोल करना जरूरी है, समझ गया ना। मेन लोगों को पता है कि एक्चुअली जिसके पास पैसा है ना उसके लिए 80,000 कोई मैटर नहीं करता। आइए जल्दी जल्दी आइए। ठीक है, कॉपी करते चलिए यहाँ तक। सच में रेट बहुत बढ़ गया है। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए यहाँ तक फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बताते हैं। यहाँ तक हुआ कॉपी की, अभी बचा है।
माही कॉपी हुआ कि नहीं? हो गया। हो गया डन? चलिए लिखिएगा लास्ट। हाँ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, छोटा छोटा लिखिएगा, आंसर भी इसी में लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है H3PO4 प्लस OH माइनस गिव्स H2PO4 माइनस प्लस H2O, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। H3PO4 ने 1H प्लस रिलीज किया, ध्यान से देखिए, H3PO4 H2PO4 माइनस 1 बन रहा है, मतलब कितना हाइड्रोजन रिलीज हुआ बोलो, H3 से H2 बन गया तो 1H प्लस रिलीज किया, ठीक है ना। तो इसका एन फैक्टर क्या आएगा बोलो, नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं, एन फैक्टर क्या आएगा बोलो, 1 रिलीज किया तो 1 आएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, फॉर्मूला बताए हैं, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो मोलर मास कितना होगा बोलो, 98, 98 आएगा, अपॉन एन फैक्टर क्या आया बोलो 1, तो 98 अपॉन 1 कितना आंसर आ गया 98, ठीक है। यहां से ये एन फैक्टर हटा दीजिए ताकि 3-4 बार लिखना ना पड़े, एक ही बार में काम चल जाए, ठीक है ना। और देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ये तो था पहला, दूसरा लिखिएगा इसी टाइप का है, H3PO4 प्लस 2OH माइनस गिव्स HPO4 2 माइनस प्लस 2 मोल H2O, ठीक है। ध्यान से देखिए इधर H3 से H पे चला गया, मतलब कितना H प्लस रिलीज किया, देखिए H3PO4 ने 2H प्लस रिलीज किया तो एन फैक्टर क्या आ गया बताइए 2 आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बताइए, मॉलिक्यूलर वेट 98 अपॉन एन फैक्टर क्या आया बताइए, 2H प्लस रिलीज किया तो 2 आ गया, ठीक है ना। और देखिए एक और क्वेश्चन देते हैं इसमें इसी टाइप का, H3PO4 प्लस 3OH माइनस, देन इस कंडीशन में बनता है PO4 3 माइनस प्लस 3 मोलिक्यूल H2O, ठीक है ना। तो यहाँ कितना H प्लस रिलीज किया, 3 का तीनों कर दिया, तो H3PO4 ने 3H प्लस रिलीज किया तो एन फैक्टर क्या आ गया बताइए 3 आया, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, मोलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, तो एन फैक्टर क्या आया 3 आया, हो गया आंसर, ठीक है ना। कॉपी कीजिए। सौम्या इससे पहले का पूरा लिख लिए थे क्या या छूटा है? ये वाला पेज नहीं लिखे होगा, सबसे पीछे वाले थे। अच्छा सो गए थे क्या? नहीं, तब आवाज शायद से नहीं जा पा रहा। अच्छा आवाज नहीं, झूठ बोल रही है पक्का, सोए नहीं ना थे, चलिए ये लिखवा देते हैं, ठीक है ना। ठीक है चैप्टर खत्म हो गया है, बाय बाय।